हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये स्टोरी अकबर और बीरबल की है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका टाइटल है द बुल्स मिल्क। तो बुल का मतलब होता है सांड या फिर बैल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है और एश, इसका मतलब हो गया कि बैल का दूध। तो टाइटल पढ़ के ज़रूर समझ में आ गया होगा कि स्टोरी का टाइटल ही थोड़ा सा अजीब है और मज़ा भी आने वाला है। और अकबर बीरबल की स्टोरी तो अच्छी होती ही है, ज़रूर देखें लास्ट तक। वंस एम्परर अकबर डिसाइडेड टू आस्क बीरबल टू डू समथिंग दैट वुड जस्ट बी इम्पॉसिबल। वंस, तो वंस का मतलब हो गया एक बार। एम्परर अकबर यानी कि एम्परर का मतलब हो गया सम्राट अकबर। डिसाइडेड यानी तय किए, निर्णय लिए। टू आस्क बीरबल टू डू, तो यहाँ पे आस्क का मतलब कुछ पूछने के लिए नहीं किया गया है। आस्क का मतलब हो गया कि कुछ करने के लिए, कहना हो तो उसके लिए भी आस्क का यूज किया जाता है। टू आस्क बीरबल यानी बीरबल से कहा। टू डू यानी करने के लिए। समथिंग यानी कुछ। डैट यानी कि डैट का मतलब यहाँ हो गया जो। वुड बी यानी कि जो होगा। जस्ट यानी कि बिल्कुल। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। तो एक बार एम्परर थे, उन्होंने तय किया कि वो बीरबल से कहेंगे करने के लिए कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल असंभव हो। इसीलिए ही कॉल्ड बीरबल एंड सेड, इसीलिए ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया। तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि एम्परर के लिए यूज किया गया, एम्परर अकबर के लिए। उन्होंने कॉल्ड बुलाया किसे, तो बीरबल को। एंड सेड और कहा, बीरबल द रॉयल मेडिसिन मैन वांट्स बुल्स मिल्क टू प्रिपेयर अ स्पेशल ड्रग। तो क्या कहा, बीरबल ने कहा से कि सेकेंड फॉर्म सेड हो गई। बीरबल द रॉयल मेडिसिन मैन, तो रॉयल का मतलब हो गया शाही, मेडिसिन मैन का मतलब हो गया वैद्य। वांट्स यानी कि चाहते हैं। बुल्स मिल्क किसका, तो बैल का दूध चाहते हैं। टू प्रिपेयर यानी कि तैयार करने के लिए। अ स्पेशल ड्रग, एक खास। ड्रग का मतलब होगा हो गया दवा। तो एक खास दवा बनाने के लिए क्या चाहते हैं, तो बुल्स मिल्क चाहते हैं। गेट मी द मिल्क ऑफ अ बुल फ्रॉम समवेयर। गेट मी, तो यहाँ पे गेट मी का मतलब हो गया कि गेट मी मुझे लाओ। द मिल्क यानी कि दूध, यानी कि मुझे लाकर दो मिल्क यानी दूध को। ऑफ अ बुल यानी कि एक बैल का। फ्रॉम समवेयर यानी समवेयर का मतलब हो गया कहीं से भी। तो ये यहाँ तक हो गया। वो बोलते हैं कि कहीं से भी मुझे बुल का जो मिल्क होता है, बैल का दूध, मुझे लाकर दो। तो गेट मी का यहाँ पे मतलब हो गया कि ये मुझे लाकर दो। मी यानी मुझे, गेट यानी लाने के लिए यूज किया गया है, मुझे लाकर दो। आई विल डू योर ऑनर बट आई नीड टाइम। आई विल डू यानी कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं लाऊंगा, मैं करूँगा। योर ऑनर, तो योर ऑनर का मतलब हो गया कि माननीय न्यायाधीश, या फिर ये भी बोल सकते हैं महाराज, हुजूर, रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा। बट लेकिन, आई नीड टाइम यानी कि मुझे समय चाहिए। सेड बीरबल यानी बीरबल ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, लाऊंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। वेल आई गिव यू 4 days, किंग अकबर सेड। ठीक है, आई गिव यू यानी मैं तुम्हें देता हूँ, 4 days यानी 4 दिन। किंग अकबर सेड यानी अकबर ने कहा। डैट विल बी सफिशियंट यानी कि वह विल बी यानी होगा, सफिशियंट यानी काफ़ी होगा, यानी 4 दिन काफ़ी होगा। बीरबल इन्फॉर्म्ड एंड वेंट बैक होम, तो बीरबल ने इन्फॉर्म्ड किया यानी कि बताया, एंड वेंट बैक और वापस घर चले गए। होम यानी घर चले गए। बीरबल कंसल्टेड हिज डॉटर अबाउट इट, बीरबल ने कंसल्टेड, तो कंसल्टेड का मतलब यहाँ पे हो गया कि उन्होंने परामर्श ली। क्यों, तो कंसल्टेड का मतलब हो गया कि सलाह लेना, परामर्श लेना। हिज डॉटर अपनी बेटी से, तो उन्होंने कंसल्टेड की हिज डॉटर अपनी बेटी से। और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डॉटर यहाँ पे नाउन हो गया।
अबाउट इट यानी इसके बारे में। किसके बारे में? तो जो अकबर ने कहा था कि बुल्स मिल्क लाने के लिए, उसके बारे में। द डॉटर वाज एज ब्रेनी एज हर फादर। द डॉटर यानी कि जो बेटी थी, वाज यानी थी, एज ब्रेनी यानी उतना ही बुद्धिमान जितना हर फादर यानी उसके पिता। तो बेटी भी उतनी ही बुद्धिमान थी, यानी कि बीरबल के जैसा ही वो भी बुद्धिमान थी। सी टोल्ड तो उसने कहा, तो सी प्रोनाउन यूज किया गया बेटी के लिए, डॉटर के लिए उसने कहा। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई। हर फादर यानी अपने पिता से कहा। नॉट टू वरी यानी कि चिंता ना करे। वरी का मतलब होता है चिंता, चिंता ना करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने क्या बोला कि चिंता ना करिए, अब उसका वो हल वो निकालेगी, यानी कि बीरबल की बेटी। एट मिड नाइट तो मिड नाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि, आधी रात। वेन द एम्प्रर वाज ट्राइंग टू स्लीप जब द एम्प्रर यानी कि सम्राट, वाज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, टू स्लीप यानी सोने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल्स डॉटर तो बीरबल की जो बेटी थी स्टार्टेड वॉशिंग क्लॉथ्स तो उसने वो क्या करने लगी, तो वॉशिंग यानी कि धोने लगी, क्लॉथ्स यानी कपड़े, और स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है तो ये जेरन हो गया। स्टार्टेड वॉशिंग यानी कि वो धोने लगी, क्लॉथ्स यानी कपड़ों को एट द रिवर बैंक यानी कि वो नदी के किनारे। एट द रिवर बैंक का मतलब हो गया कि नदी के किनारे। डैट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्रर्स बेडरूम विंडो। डैट यानी कि जो था, राइट यानी ठीक, इन फ्रंट ऑफ यानी कि फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। द एम्प्रर्स बेडरूम विंडो जो सम्राट के बेडरूम यानी खिड़की के, एम्प्रर्स बेडरूम यानी जो सम्राट के शयन कक्ष का जो खिड़की था वो ठीक सामने था। इट इरिटेटेड द एम्प्रर यानी कि इससे जो एम्प्रर थे, सम्राट, वो इरिटेटेड हो गए यानी कि वो चिढ़ गए। तो जो खिड़की था, बेडरूम था उनका, अकबर के ठीक खिड़की के सामने नदी के किनारे था, वहाँ पे वो कपड़े धो रही थी। तो जिससे वो क्या हो गए, एम्प्रर चिढ़ गए, क्योंकि उन्हें सोने में दिक्कत हो रही होगी। He asked the soldiers to nab whoever was washing clothes. He asked तो उन्होंने यहाँ पे asked का मतलब हो गया उन्होंने कहा, the soldiers यानी कि सैनिकों से, to nab यानी कि पकड़ने के लिए, nab मतलब होता है पकड़ना, पकड़ने के लिए, whoever यानी कि जो कोई भी, was washing यानी कि जो कोई भी, was washing यानी कि धो रहा था, clothes यानी कपड़े, and present the culprit बिफोर हिम और क्या बोलते हैं, तो प्रेजेंट यानी उपस्थित करने के लिए, द कल्प्रिट यानी दोषी को, बिफोर हिम यानी कि उनके सामने। तो जो ये थे एम्परर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सैनिकों को क्या दिया, आदेश दिए कि उसे पकड़कर लाने के लिए जो कोई भी कपड़े धो रहा था। द सोल्जर्स ब्रॉट बीरबल्स डॉटर टू द एम्परर तो जो सैनिक थे, ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई ब्रॉट, उन्होंने लाया बीरबल्स डॉटर यानी बीरबल की बेटी को, टू द एम्परर यानी कि सम्राट के सामने वो लेकर आए। द एम्परर ऑब्जर्व्ड, गर्ल डिड यू फाइंड टाइम टू वॉश क्लोथ्स ओनली एट मिडनाइट। द एम्परर ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व का यहाँ पे मतलब हो गया कि उन्होंने कहा, एम्परर ने कहा। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना भी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व का क्या मतलब हो रहा है, उन्होंने कहा। गर्ल तो गर्ल का मतलब लड़की भी हो सकता है, फिर बेटी भी। बेटी, डिड यू फाइंड टाइम टू वॉश यानी कि क्या तुम्हें, फाइंड यानी कि मिला है, क्या तुम्हें मिला, टाइम यानी समय, टू वॉश यानी धोने के लिए, क्लॉथ्स यानी कपड़े, ओनली एट मिडनाइट केवल अर्धरात्रि को। तो वो एम्परर ने कहा कि क्या बेटी तुम्हें अर्धरात्रि को ही कपड़े धोने का टाइम मिला। व्हाट हैड यू बीन डूइंग ऑल डे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग यानी कि तुम क्या कर रही थी, ऑल डे यानी पूरे दिन तुम क्या कर रही थी। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में सेंटेंस है, यानी वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें रात में ही कपड़े धोने का टाइम मिला। व्हाट हैड यू बीन डूइंग ऑल डे यानी तुम पूरी दिन, ऑल डे मतलब पूरी दिन तुम क्या कर रही थी, व्हाट यानी क्या कर रही थी। यहाँ तक हो गया। योर ऑनर महाराज या फिर हुजूर, आई अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग योर स्लीप। आई अपोलोजाइज यानी मैं क्षमा चाहता हूँ,
फॉर डिस्टर्बिंग यानी कि बाधा डालने के लिए, खलल डालने के लिए, योर स्लीप यानी आपकी नींद में खलल डालने के लिए मैं अपोलोजाइज यानी माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वो एक लड़की थी। आई कुडंट फाइंड टाइम ड्यूरिंग द डे। आई कुडंट यानी आई कुड नॉट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है कुडंट। आई कुडंट फाइंड टाइम यानी कि मुझे टाइम यानी समय नहीं मिल पाता, यानी मुझे समय नहीं मिल पाता ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग का मतलब हो गया दौरान, द डे यानी कि दिन के दौरान, ये हो गया। माई फादर हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। मेरे पिता हैज़ गिवन यानी कि दिए हैं, बर्थ यानी जन्म, टू अ चाइल्ड एक बच्चे को। तो वो क्या बोलती है कि मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिए हैं। माई फादर यानी मेरे पिता हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड यानी मेरे पिता ने जन्म दिए हैं टू अ चाइल्ड एक बच्चे को। तो हैज़ गिवन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में सेंटेंस है। मदर इज डेड यानी जो मदर यानी माँ है वो इज डेड यानी कि वो मर गई हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। सो इसीलिए आई हैव टू लुक आफ्टर माई फादर एंड हिज बेबी। इसीलिए आई हैव टू लुक आफ्टर यानी कि मुझे करना है, लुक आफ्टर यानी देखभाल, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। माई फादर यानी मेरे पिता और हिज बेबी उनके बच्चे को। तो वो बोलती है कि मेरी माँ है जो वो उनकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए मुझे अपने पिता और उनके बच्चे को देखभाल करनी है। ओनली एट मिडनाइट केवल अर्धरात्रि को, ओनली एट नाइट यानी केवल रात को, कुड आई फाइंड टाइम टू वॉश क्लोथ्स यानी कि कुड आई फाइंड यानी केवल मुझे समय मिलता है, मैं समय निकाल पाती हूँ, मुझे समय मिलता है। टू वॉश यानी धोने के लिए, क्लॉथ्स यानी कपड़े। ड्यूरिंग द डे टाइम यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम यानी दिन के दौरान। आई टेक केयर ऑफ द बेबी हु इज़ क्वाइट स्मॉल। तो वो बोलती है कि ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान, आई टेक केयर यानी कि मैं देखभाल करती हूँ, ऑफ द बेबी यानी बच्चे का, हु यानी कि जो, इज़ क्वाइट स्मॉल जो कि काफ़ी छोटा है। तो बोलती है कि केवल मुझे रात को ही समय मिल पाता है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि दिन के समय मैं टेक केयर यानी कि देखभाल करती हूँ बच्चे को जो कि काफ़ी छोटा है। आई कुक फूड फॉर माई फादर। आई कुक फूड यानी कि मैं भोजन बनाती हूँ या फिर पकाती हूँ, फॉर माई फादर अपने पिता के लिए। आई फीड द बेबी विथ मिल्क यानी मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ। देन तब, वी हैव अ काव यानी कि हमारे पास हैव यानी कि है, अ काव एक गाय है। तो हैव यहाँ पे प्रेजेंट की पोजीशन को दिखा रहा है। वी हैव अ काव हमारे पास एक गाय है। आई मिल्क हर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। आई मिल्क हर यानी कि मैं उसका दूध निकालती हूँ, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, और इन द इवनिंग यानी शाम में। आई गो टू द जंगल टू कट ग्रीन ग्रास फॉर इट। आई गो टू द जंगल यानी कि मैं जंगल जाती हूँ, टू कट यानी काटने के लिए, ग्रीन ग्रास यानी हरे घास को, फॉर इट यानी इसके लिए। तो इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है गाय के लिए, कि मैं इसके लिए, गाय के लिए जंगल जाती हूँ हरे घास काटने के लिए। यू आर टेलिंग अ लाई यानी यू आर टेलिंग यानी कि यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यू आर टेलिंग अ लाई तुम झूठ बोल रही हो। डू मेन एवर गिव बर्थ टू बेबीज। डू मेन यानी कि क्या आदमी, तो यहाँ पे मैन की प्लूरल फॉर्म हो गई मेन। एक आदमी की बात होती है तो एम ए एन मैन का यूज करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा की बात होती है तो एम ए एन मेन का यूज करते हैं। डू मेन एवर गिव, क्या, एवर यानी कभी, मेन यानी आदमी, गिव बर्थ यानी जन्म देता है, क्या कभी आदमी जन्म देता है, टू बेबीज यानी बच्चे को। द एम्परर एंग्रीली रिमार्क यानी सम्राट ने एंग्रीली यानी गुस्से से, रिमार्क यानी कहा। तो एम्परर बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या आदमी कभी बच्चे को जन्म देते हैं। योर ऑनर यानी महाराज, इफ़ बुल्स कैन गिव मिल्क देन मेन कैन ऑल्सो बेयर बेबीज।
यदि बुल्स यानी कि जो बैल हैं प्लूरल फॉर्म में कैन गिव मिल्क, बुल्स यानी सांड भी बोल सकते हैं। यदि जो सांड है कैन गिव मिल्क यानी दूध दे सकते हैं, तब मेन कैन अल्सो यानी आदमी भी कैन अल्सो बेयर बेबीज यानी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कैन यानी कि सकती है। तो यहाँ पे बेयर का यूज जन्म देने के लिए यूज किया गया है। तो बेयर के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेयर का मतलब जन्म देने के लिए किया गया है। तो वो बोलती है कि महाराज यदि जो सांड है वो दूध दे सकती है तो दे सकता है, तो फिर आदमी क्यों नहीं बच्चे को जन्म दे सकता है। बीरबल्स डॉटर रिप्लाइड यानी जो बीरबल के जो बेटी थी उसने जवाब दिया। एम्परर अकबर्स एंगर कूल्ड डाउन, तो सम्राट का जो गुस्सा था, एंगर यानी गुस्सा था, कूल्ड डाउन यानी वो शांत हो गया। ही गेस्ड दैट द गर्ल वाज द डॉटर ऑफ बीरबल, ही गेस्ड उन्होंने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया, डैट की द गर्ल यानी लड़की, वाज यानी थी, द डॉटर ऑफ बीरबल यानी बीरबल की बेटी थी। तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो जो लड़की है वो बीरबल की ही बेटी होगी, क्योंकि वैसा जवाब तो रिप्लाई सब कोई नहीं दे सकता है, एक अकबर ही देते थे, सॉरी बीरबल। तो और इतना अच्छे से रिप्लाई कोई दिया, समझाया उस मैटर को, यानी उसकी बेटी ही होगी। ही सेंट हर होम विथ अ सुटेबल रिवॉर्ड, ही सेंट, तो ही यहाँ पे अकबर के लिए यूज किया गया है कि उन्होंने सेंट भेजा, सेंट की सेकेंड फॉर्म हो गई सेंट, हर यानी उसे, होम यानी घर, विथ अ सुटेबल रिवॉर्ड यानी कि सुटेबल का मतलब हो गया उचित, एक उचित, रिवॉर्ड यानी इनाम के साथ, एंड अ मैसेज फॉर बीरबल, तो एक मैसेज यानी कि एक संदेश फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए एक संदेश वो क्या करते हैं भेजते हैं। टू अटेंड, अटेंड करने के लिए मतलब कि उपस्थित होने के लिए, द कोर्ट यानी दरबार में, नेक्स्ट डे अगले दिन से, एज द डिमांड फॉर अ बुल्स मिल्क हैड बीन विड्रॉन, तो जो एज का मतलब यहाँ पे हो गया क्योंकि, द डिमांड यानी डिमांड का मतलब हो गया मांग, फॉर अ बुल्स मिल्क यानी जो बुल्स का जो मिल्क का डिमांड था, मांग था, उसे हैड बिन विड्रॉन, उसे क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। विड्रॉन का मतलब हो गया वापस ले लिया गया था। तो ये पैसिव के रूप में यूज किया गया है हैड बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव हो गई। तो जो वो मांग था उसे वापस ले लिया गया था और अगले दिन से उन्हें दरबार में आने के लिए कहा गया था, मैसेज दिया गया था उनकी बेटी के थ्रू। तो ये थी अकबर और बीरबल की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।